हेलो। हेलो। सत्ता पवन दास जी बोल रहे हैं? सर जी? जी पवन जी बोल रहे हैं जी? नहीं, पवन जी नहीं है। जी जो फोन मैंने वीडियो देखा ना यूट्यूब पे, सर उसी में नंबर आ रहे थे, मैं इसलिए कॉल किया है। हाँ, नंबर तो वो पवन दास के ही है। बताइए। जी आप कौन बोल रहे हैं सर? हम दर्शन दास बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं तो सर मन में कोई शंका थी इसलिए मैंने फोन किया। ये कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए। ये जो पवन जी से मैंने बात करनी थी, शंका मेरे मन में ये थी कि जो नाम दीक्षा ले रखी है, जैसे कई भक्तों ने प्रथम नाम दे रखा है, हम्म। नाम खंडित हो गया और मैनेजमेंट के हम कई वीडियो देखे रहते हैं हम्म। जिसमें गुरुदेव के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या इन लोगों ने किया है। हम्म। मैं ये मार्गदर्शन चाहता था कि अभी किसी भक्त को हम्म। क्या करना चाहिए। नामदान कब लिया था आपने? नामदान तो सर मैं 2 साल पहले लिया था। अच्छा, और मैनेजमेंट से दूर हटे हो कि अभी उनके साथ ही रह रहे हो? सर देखिए, मैं एक जॉब करने वाला आदमी, मुझे इतना जानकारी नहीं है डिटेल में। हम तो सिंपल आदमी, परमात्मा से भक्ति देख के जुड़े कि चलो ठीक है। चलो, वो तो ठीक है, जुड़े हो, कोई बात नहीं, जान समझ के। और अब जैसे पवन दास के वीडियो आपने देखे होंगे, हाँ जी। तो वीडियो देख के आपको कैसा लगा? मेरे को सर बढ़िया लगा। उन्होंने बिल्कुल मतलब जो एक निष्पक्ष सच जो सामने लाने वाली बात है ना, हम्म। वो उन्होंने बोली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, तो हम तो वही सच्चाई बता रहे हैं। देखो, जो बरवाला कांड हुआ है उसके ऊपर ये मैनेजमेंट ने जो भी हम कह रहे हैं। देखिए सर ना, हाँ, देखिए सिंपल सी बात है, हम ना तो किसी मैनेजमेंट के साथ हैं, हाँ, हम अपने गुरुदेव के चरणों में आता, सीधी सी बात है। हाँ, हाँ, वो तो सब गुरुदेव की हमारे भक्ति कर गुरु रहे से, हैं। जो हमारे गुरुदेव से दुख करे, चाहे मैनेजमेंट वाला हो, कोई भी हम्म। आदमी हो, हम्म। हम्म। भाई उससे हमारे को कोई प्रीति प्रेम नहीं है, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। बिल्कुल सही हमको बात ऐसे ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने जाला बुना, जहाँ गुरुदेव को है। फंसाया या कुछ भी उन्होंने लोगों ने कुछ भी किया, चाहे पुलिस की या प्रशासन का, कोई भी नहीं। हम्म। मेरा ये कहना है कि हमें उन चीजों को त्यागना पड़ेगा फटाफट हम्म। और अपना निष्पक्ष एक मार्ग चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मार्ग जो है पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये निष्पक्ष का मार्ग है। हाँ, तो कि भगत को, निष्पक्ष होकर के हमें जो गलत कर रहा है उसको तो त्यागना फटाफट, पहला काम ये है। बिल्कुल दोनों पक्षों को छोड़कर निष्पक्ष होकर, मतलब एक जो सत्य हो बस उस पर चलना है, निष्पक्ष निष्पक्ष होकर। दूसरा दूसरा भाई जी, ये जो हमारा आगरा में जो नामदान केंद्र है वो सही है? नहीं, देखिए, नामदान केंद्र तो कोई भी सही नहीं है, ये सब फर्जी हैं, क्योंकि गुरुजी के कोई भी आदेश नहीं है नामदान खोलने के। अच्छा। तो सारे के सारे फर्जी हैं। जब कोई नामदान खोलने का आदेश नहीं है तो सारे फर्जी हैं, जितने भी इन्होंने खोल रखे हैं दुनिया में। तो इसका मतलब फिर भाई जी, जो नई संगत जुड़ना है जिसने परमात्मा कहा, तो वो क्या करे? नई संगत जुड़ना है तो देखो, आज की स्थिति में जुड़ने के लिए यही है कि आप जुड़ सकते हो उनसे। एक के गुरुजी के जो नियम हैं, उन नियमों को हाँ। फॉलो करते हुए आज उनसे जुड़ सकते हो, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि गुरुदेव जब आएंगे तब सबको नाम उपदेश देंगे, और तब जो है ना भक्ति शुरू होगी। मतलब फिलहाल हाँ, हमको नामदान नहीं लेना है, गुरुदेव के सत्संग बिल्कुल। सुननी है। देखो, हम तो ये सच्चाई बता रहे हैं, फिर आपको किसी को भी जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है। तो बताइए, ये नामदान जो दे रहे हैं, इनको अधिकार थोड़ी दिया है नामदान देने के लिए। लेकिन भाई जी, मैं पहले भी ये कई सत्संग सुने हैं, तो उसमें हाँ, ये जब गुरुदेव मतलब जेल दाम में नहीं गए थे, तब भी लोग बोलते थे कि गुरुदेव ऐसे ही नामदान देते थे। ये सुने हो आप, बरवाला में नामदान ये सीडी से ही दिया जा रहा था, और गुरुदेव जी के सामने गुरुदेव थे उस टाइम। जी। लेकिन वहां का भी कुछ रीजन है उसमें रहते हुए। उसमें रीजन ये है कि ये लोग जो है ना, गुरुजी की बात को भी गुरुजी के सामने बरवाला में रहते हुए भी नहीं मानते थे, अपनी मनमानियां करते थे ये। अच्छा इन बातों का प्रमाण है उस बरवाला में गुरुजी के सामने रहते हुए इनकी मनमानी करने का। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि सीडी से नामदान देने का जो प्रोसेस है वो गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि इस दास के यहाँ से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, लास्ट के समय में जाने जी। के बाद नामदान देने की व्यवस्था सीडी से की जाएगी।
फिर जी। सीडी से नामदान दिया जाए करेगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। गुरुदेव ने ऐसा कहा है अपने सत्संगों में, लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी सीडी से नामदान दिया जा रहा है, बरबाला में आओ और अपना नामदान लेकर कल्याण कराओ। ऐसा कभी किसी सत्संग में नहीं कहा है। अच्छा, एक तो मैंने और सुना था कि हाँ, पवन भैया ने बोला कि देखो जो जिन लोगों का नाम खंड हो गया, चाहे कहीं भी नामदान केंद्र से ले रखा है, कईयों के काल मौत हुई है। हाँ, तो जैसे उन्होंने एक नाम लिया कि जम्मू के एक जो केंद्र है, हम्म, वहाँ पे भी एक बंदा जो है, उनका जो नामदान केंद्र में जो हेड था, हम्म, उनकी भी अकाल मौत हुई है। हम्म। वो क्यों था, मेरे को तो नाम नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो क्यों हुई है ये देखो, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इन लोगों की मर्यादाएं खंड हैं, गुरुजी के कोई भी ऐसे आदेश नहीं है। ये लोग तो एक क्या है, आप तो जम्मू कश्मीर की बता रहे हैं, यहाँ पर भी देख लो आप, कई नामदान सेंटर पे जो सेवा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, उनकी अकाल मौतें हो रही हैं। और जिन्होंने यहाँ पर सार नाम तक ले रखे हैं, गुरुजी ने बोला है कि सार नाम तो हम ऐसे को देंगे, जब हम देख लेंगे उसको 100 बार बुलाएंगे, हम देख लेंगे कि सार नाम के लायक है, उसी को ना सार नाम देंगे, वरना चाहे हमको कितनी भी बार उसको आना जाना पड़े। मतलब ये जो हाँ, चाहे सतनाम है, प्रथम नाम है, सार हाँ, नाम है, बिल्कुल। ये गुरुजी स्वयं ही देंगे तभी पारित हो रहा है। स्वयं ही देंगे, स्वयं ही ये लाइसेंस बनेगा। गुरुजी ने कहा है कि देखो, एक नकली लाइसेंस अगर किसी से बनवा लोगे तो वो जब वहां पर कहीं इसकी चेकिंग होगी ना, वहां पकड़े जाओगे, ठीक है। तो ये जब नकली लाइसेंस जब होगा यहाँ, तो आपको पता नहीं लगेगा। जब आप वहां जाओगे त्रिकुटी पे धर्मराज के दरबार में, वहां आपकी असली चेकिंग होगी, तो वहां पकड़े जाओगे। तो फिर क्या बनेगी आपके साथ? फिर कुछ नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ हम पवन दास ये सच्चाई को बता रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई देखो, नकली पासपोर्ट मत बनवाओ। और गुरुजी ने पहले बोल रखा है कि यहाँ पर इन तीनों नामों का देने का कोई अधिकारी नहीं है। और ये लोग देखो नामदान दे रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। गुरुजी ने ये सीडी 2005 में बनाई थी, बना के सीडी रख दी है, लेकिन इनको अधिकार नहीं दिया है कि सीडी से नामदान देने का। क्यों? गुरुदेव ने बोल रखा है कि दास के जाने के बाद ये व्यवस्था की जाएगी। इसलिए इन लोगों ने उस सीडी को उठाकर ये नामदान देना इन्होंने शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। ये बात है भगत जी। हाँ, तो अब आप बताइए, आपके लिए क्या शंका है? उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं भाई जी कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज नए बंदे, परमात्मा दाता का नाम तो बाद में लेने की बात रही, जैसे नए बंदे जुड़ते हैं, कहीं सत्संग वगैरह जाते हैं। मैं आगरा का भी सुना है कि लोग आगरा में सत्संग जा सकते हैं। दूसरा, पवन भैया ने कहा कि गुरुदेव का आदेश नहीं है ये भंडारे लंगर बंद करने का, देखो मैनेजमेंट वाला ने। हाँ, तो ये तो इनने बंद कर रखे हैं। भंडारे तो आप करो, चाहे कम करो ज्यादा करो, ये तो सरकार की देखो यहाँ की गाइडलाइनें हैं। ये अपना जो भी जिनका जो भी षड्यंत्र है, तो ये तो अपनी कर रहे हैं। लेकिन हम अपना भक्ति थोड़ी ना बंद कर देंगे इनके कहने से, इनके किसी कहने से। चलो, इन्होंने कहा है कि 100 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं करना, तो हम 100 नहीं कहे, हम अपने 50 का अपना घर पे अपना प्रोग्राम 50 का कर लेंगे। धर्म यज्ञ तो हम करेंगे, हम बंद थोड़ी कर देंगे। अपने भगवान की भक्ति और क्रियाओं को बंद नहीं करेंगे हम। तो ये बात है भगत जी, देखो। और तो आपने जो गुरुदेव से नाम लिया, आपने कौन से सन में लिया था? हमने 2012 में नाम लिया था बरवाला से। अच्छा, उस समय गुरुदेव से, साक्षात गुरुदेव से लिया था आपने? बिल्कुल, गुरुदेव सामने थे और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया हुआ है वहां पर नाम देने के बाद। क्योंकि जब आशीर्वाद गुरुजी ने दे दिया बाद में, तो वहां पर जी अपनी मनमानी भी कर रहे थे, तो गुरुदेव ने उस आत्मा को अपना आशीर्वाद देकर उस आत्मा को सुचारू कर दिया। क्यों? गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है बाद में। और आज तो देखो कुछ नहीं है, ना तो नामदान देने का अधिकार गुरुजी ने दिया है इनको, और ना ही कोई गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है बाद में। तो ये जो ना फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जी लाइसेंस बना रहे हैं, ये आत्माओं को जो है ना नरक में ले जाने का काम कर रहे हैं ये। तो भाई जी, मेरे को ज्यादा, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। हाँ, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ, जरूर ये बात है, मैं गीता पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ा हुआ, और गुरुदेव के मैं बहुत बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इनके जो समझाते हैं वो हर चीज समझ में आती है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक चीज की है, ये तो मुझे अटल विश्वास है तो बाहर जाएंगे, ठीक है। आज नहीं कल तो उनको बाहर छोड़ना पड़ेगा भारत सरकार को।
वो तो परमात्मा, चाहे देखो भगत जी वो बाहर आएंगे, ऐसी बात नहीं, आएंगे वो, लेकिन वो हम सबको हम देख रहे हैं परमात्मा, क्योंकि हमारे अंदर ही अभी जो संगत है ना, वो उसी परमात्मा, वो संगत भी तो परमात्मा को नहीं पहचान पाई है, इसलिए तो हम सब जब पहचान लेंगे उसको, ज्ञान के आधार से चलने लग जाएंगे, तो वो परमात्मा यहाँ बाहर आ जाएगा तब तक। तो बात मैं ऐसी है। तो मन में मेरे यही चलता रहता, मैं कहे परमेश्वर कोई ऐसे कबीर साहब कोई ऐसे क्या करो भाई, गुरुदेव बाहर आ जाए, सब काम सुचारू ठीक हो जाए, जो भटके हुए पागल हैं, जो द्रोही बने हैं, वो भी ठीक हो जाए। देखो कोई बात नहीं भगत जी, ये तो परमात्मा का वचन है, उन्होंने बोल रखा है कि ये तो हजारों साल तक ये ज्ञान चलेगा, कोई बात नहीं। अभी 2-4 साल ये ऐसा ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं। जब ये ज्ञान एक रस हो जाएगा, जब एक तरह से चलना लगेगा, तो सारे ही एक ही लाइन में होकर सभी भक्ति करेंगे, कोई भी किसी का हालांकि विरोध नहीं करेगा। आज आज की डेट में देखिए, जो मदनपति पंथ हैं कि हाँ, ये को वो है, इसके शर्मा करके पंथ है, मैं सभी के बड़े सुनता रहता हूँ, जो लफंगे लोग ये सब बैठ ये जाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ चलेगा, इस दुनिया में है कि नहीं है। अब की गुरुदेव के आने के बाद इनका ढूंढे भी पता नहीं लगेगा ये कहाँ चलेगा, जितने भी हैं इस दुनिया में। ये गुरु जी का वचन है, ये बोल रखा है उन्होंने। अभी अभी मैं देखा है कि जो गुरुदेव के सत्संग सुन लेते हैं, खासकर जो गीता को पढ़ता है और उससे ज्ञान, महाराज के ज्ञान को कंपेयर करता है, मिलाता है, तो जिसको भी सत्य पता चलता है। इसमें मैंने एक चीज और देखी है कि गुरुदेव का जो नाम दीक्षा लेने वालों में ब्राह्मण बहुत अधिक है, खासकर वो ब्राह्मण जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं, ऐसे अनपढ़े नहीं, अनपढ़े ब्राह्मण नहीं, अनपढ़ मूर्ख नहीं, वो नहीं। अब ये तो मैंने देखो, देखा कि जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं ना, मांस मदिरा खाने वाले ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखा है और पहले भी नियमित से किसी देवता की साधना करते थे, या बोले की साधना करते थे, या की साधना करते, किसी साधना करते थे, जिन्होंने कुछ शास्त्र पढ़ रखे थे, और उन लोगों ने भगवान से जो है सबसे प्रसन्न होकर के अपने चित्त मन से नाम दीक्षा ली है। ये भी मैंने चीज देखी है बहुत ज्यादा। तो देखो भगत जी, करेंगे आएंगे, तो हमें विश्वास है। कोई बात नहीं, आपको जो भी मतलब आप लग गए हो, जो भी भक्ति आप कर रहे हो, आप करते रहिए। आपको जो भी मिल गया वो भक्ति नियम मर्यादा में रह के करते रहिए आप। और वो किसी से कोई भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन मैनेजमेंट वालों से तो संपर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने तो संगत की मर्यादाएं खराब कर रखी हैं। गुरुदेव के नाम से मतलब गलत आदेश दे देकर मर्यादा खंड कर रखी है इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने। तो कहीं अपने से ऑडियो बना बना के डालते हैं, हाँ, गुरुदेव ने ऐसा बोला, गुरुदेव बिल्कुल ने ऐसा बिल्कुल। बोला। तो आप देखो गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर आप घर पर अपनी भक्ति करते रहिए। और जैसे कभी गलती ना करिए, बाई चांस धोखे से कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो अपने गुरुदेव से घर पर ही अपने दरबार लगा हुआ है, और परमात्मा के सामने अपना क्षमा याचना कर लो, दंडवत प्रणाम करके। और आगे से वो गलती नहीं होना चाहिए, उसे संकल्प लेना चाहिए कि परमात्मा अब ये गलती हो गई, आगे से हम नहीं करेंगे, हमें माफ करो, दया करो। तो इस तरह से आप जो है ना, और नाम खंड नहीं होता है भगत जी, मर्यादा जो खंड होती है ना, तो उसके लिए आप क्षमा याचना घर पे कर लो, किसी से प्रार्थना लगाने की वो आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप करते रहो। भगत जी, पहली बात तो ये है कि हमने नाम ही इस नाम के अंदर से लिया है।